ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविषे शिवक्तों को शमतक शमतक। सभी देवता परेशान होके वृत्रासुर के सताए हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले, मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ। जो मनुष्य ज़्यादा दुख से पीड़ित हों, मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम सभी हिमालय पर्वत पर जाओ और जगदम्बा भवानी की भक्ति आराधना करो, क्योंकि जब माँ प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको इच्छित वरदान मिल जाएगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे। सभी देवताओं ने जगदम्बा भवानी की आराधना भक्ति की, माँ प्रसन्न हो गई और माँ ने देवताओं को वरदान दिया कि आप सभी देवताओं के शीघ्र ही कष्ट दूर हो जाएंगे और वृत्रासुर की शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। और वरदान पा के देवता बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने भवन चले आए। वरदान पाके, वरदान प्राप्त करके देवता और ऋषि उन्हें मिलकर आपस में मंत्रणा करके फिर वृत्रासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ऋषियों ने वृत्रासुर से सामनीतिपूर्ण और रसमय प्रिय वचन बोले। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर वृत्रासुर आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, परंतु इंद्र के साथ आपका बैर आपके लिए सुखदायक नहीं है, आपको कष्टदायक है, आपका सुख नष्ट करने वाला है। आप दोनों के लिए दुख और चिंता बढ़ाने का कारण है। न आप सुख से सो पाते हैं और ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सो पाते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रु भय बना रहता है। इसलिए आप दोनों को युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया। युद्ध से देवताओं, राक्षसों और मनुष्य सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। बैर करने वाले मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है, यह निश्चित है। इसलिए सुख को नष्ट करने वाला युद्ध की प्रशंसा करते हैं। जिस मनुष्य को सुख चाहिए तो वह युद्ध की प्रशंसा नहीं करते, ना ही वो युद्ध चाहते हैं। किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं, पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। फिर बाणों की तो बात ही क्या है। युद्ध में विजय हो या पराजय हो, परंतु युद्ध में बाणों से शरीर को पीड़ा तो निश्चित ही होती है। समस्त विश्व देव के अधीन है, उसी प्रकार जय और पराजय भी देव के अधीन है। देव के अधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, शय्या पर सोना, भोजन और सेवा, प्राण स्त्री, यही संसार में सुख के साधन है। बाण वर्षा से, खड़ग प्रहार से, रणभूमि में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त होगा आपको? ऐसा कहते हैं कि युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला और निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, शियार और कौवों से नचवाकर स्वर्ग में सुख की प्राप्ति की कामना करेगा? हे वृत्रासुर, इंद्र के साथ तुम्हारी मित्रता हो जाए, जिससे मित्रता से तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति होगी। आप दोनों का बैर शांत हो जाएगा
और हम सब तपस्वी और गांधर्व अपने अपने भवनों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गांधर्व, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शक्ति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों से संधि कराना चाहते हैं कि आप दोनों में संधि हो जाए। मुनिगण तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं। सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है, चलती है, और सत्य के कारण ही समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता है। इसलिए सत्य के आधार पर आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन क्रीड़ा कर सकें और बैठ सकें। इसलिए आप दोनों का एकत्र होकर अवश्य मित्रता कर लेनी चाहिए। ऋषियों का वचन सुनकर बुद्धिमान वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वियों गण मेरे मान हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। आप लोग सदाचारी और शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते हैं। किंतु बैरी, मूर्ख, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, ब्राह्मण घाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। मुनि बोले, प्रत्येक मनुष्य अपने लिए किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले और मधुपान करने वाले के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे वृत्रासुर, आपने अपने मन में जो शर्त निश्चित कर रखी हो उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए, मित्रता हो जाए। वृत्रासुर बोला, हे ऋषियों, सभी देवताओं सहित इंद्र ना शुक या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न कांच से, न वज्र से, न दिन में और न रात में मेरा वध कर सके। इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। ऋषियों ने वृत्रासुर से आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और इंद्र को बुलाकर शर्त बता दी। इंद्र ने मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथ ली और इंद्र दुख से मुक्त हो गया। इंद्र दुख से मुक्त हो गया। वृत्रासुर मुनियों की बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ संधि कर ली और मित्र की भांति व्यवहार करने लगा। वृत्रासुर और इंद्र दोनों कभी नंदवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के
तट पर आनंदपूर्वक भ्रमण करने लगी। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाला इंद्र वृत्तासुर के वध का उपाय सोचा करता था। इंद्र वृत्तासुर की कमजोरी ढूंढने के लिए सदा तैयार रहता था। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्तासुर को इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र मन ही मन वृत्तासुर के मारण का उपाय सोच लिया। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र, मेरी हितकर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। इंद्र दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोषों को ढूंढता रहता है। इंद्र सदा लोभ से चूर्ण रहने वाला, सबसे दोष रखने वाला, दूसरों का दुख देकर सुखी रहने वाला, परस्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। इंद्र ने एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला था। तब गर्भ में शिशु को रोते देखकर इंद्र ने 7 भागों को 7-7 भाग कर दिए थे, यानी एक भाग के 7 भाग कर दिए थे। इसलिए हे पुत्र, इंद्र पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को शिव माता की